तुमने माता पिता को भी तो बेइज्जत किया, उसी कारण तो टॉर्चर है तुम्हारे माँ बाप, बहुत परेशान है और सामाजिक छवि भी खराब है समाज में भी। तुमने जो एक लफड़ा किया था वो बहुत गलत किया था। अब उस पर क्या विचार है तुम्हारा, क्या विचार है? हमने तो निकाल लिया उत्तर। हाँ, तो ब्याह करना है। मान लो मना कर दिया तो मानोगी? ठीक है। और कोई बात? कहाँ है माता पिता? इस बच्ची के माता पिता को आने देना। आने दो। बोलो बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की। आओ दादा, इधर आओ हमारे बगल में। रोना नहीं है, शिवपुर के ही हो। बच्ची का क्या करना है बताओ? पर ये मान नहीं रही है, बहुत गलत कदम उठा चुकी, बहुत आगे बढ़ चुकी है, सामाजिक छवि भी खराब कर रही है, तुम लोगों को भी बहुत तनाव दिया। मान जाओ बेटी, रिटर्न आओ, वापस आओ और त्यागो। चलो रो मत। सिर में तनाव, पूरा घर तुम्हारे कारण परेशान रहता है, कोई भी नकारात्मकता नहीं, गलत निर्णय के कारण प्रेम चक्कर में फंस गई थी, बहुत आगे बढ़ गई थी, सामाजिक क्षति बहुत ज़्यादा हुई, पिता व माँ दोनों टेंशन में हैं, पूरे घर में विद्रोह मचा हुआ है, पिता ने बीच में मरने तक का विचार कर लिया था, मृत्यु का भी विचार कर लिया था, वहां बात आगे ना बढ़ाएं, माता पिता की आज्ञा से अपना घर बसाएं, जीवन तुम्हारा भी व्यवस्थित रहेगा, माता पिता का भी व्यवस्थित रहेगा। दूसरा प्रश्न है राम। एक मिनट, हम दूसरा प्रश्न को लिख लें, इनका दूसरा प्रश्न भी लाना। अरेंज विवाह करें, आप तैयारी करें, कैरियर की आपने दूसरी अर्जी लगाई, भविष्य में योग तो है परंतु प्राइवेट जॉब का योग बन रहा है, प्राइवेट जॉब योग है, तैयारी तेज कर दें, भाई को दर्शन करवा देना, भाई पर भी कृपा होगी, उसकी भी अब बुद्धि खराब होने लगी है, उसको भी लेकर के आना है, बहुत अच्छा बच्चा, वो नाम रोशन करेगा, चिंता ना करो, तुम अपनी बहन तबीयत का ध्यान रखो और आज के बाद उस चक्कर में तुम्हें नहीं पड़ना, माँ बाप के साथ रहना है, इनकी आज्ञा से विवाह करना है, ठीक? वचन दे के जाओ, पक्का? गारंटी? खिसको। पक्का पक्का है, अभी टाइम है, अब ऐसा तो नहीं बता सकते, फिर भी हम तो आपको बता देंगे कि कितना दिन। अब आज से तुम्हें रोना नहीं, भजन ज्यादा करना, बिल्कुल नाम जब बढ़े, खुश रहो, जय हो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आइए, हर 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 हर। आइए भगवान, यहां बैठे। कहां से आए? सवाई माधोपुर। पहली बार आए? हो। तब तक भैया ये वाले माइक की तैयारी पूरे कर दो, हनुमान चालीसा होगा अभी और भजन होंगे। बोलो क्या समाधान चाहते हैं?
उनके पूरे का जीवन ही बहुत बर्बाद है। और कोई बात? सबसे छोटी वाली का, उसका भी आया, एक विषय और रहा, 3 आए। हमने लिखा सब बिखर रहा है, आपके बच्चों का, बेटियों का जीवन व्यवस्थित नहीं है, उनकी अर्जी लेकर के आए हैं। घर में विद्रोह मचा रहता, उनके यहाँ क्लेश मचा रहता, ससुराल पक्ष में छोटी वाली को संतति योग बनेगा, दरबार में दर्शन करवा देवें, बालक की अर्जी बालक स्वयं लगाएगा, लेकिन व्यवस्थित हो जाएगा, पहले उसका निजी नौकरी योग बनेगा। आशीर्वाद है। किसको? बहुत बीमार भी बने रहते। पत्नी को क्या हुआ है? नस में समस्या हो गई, ब्रेन में, उनको लेवा लाना, हम झाड़ा लगा देंगे, जाओ, आपकी भी तबीयत ठीक रहे। आशीर्वाद है। राम। हमने ऐसा लिखा, बहुत दुखी है, बीमारी बनी रहती, पूरे घर में लड़ाई मची हुई है, एकता नहीं है, एकता नहीं है। दोनों बच्चों को अलग करना चाहते, तुम भी अलग होना चाहते, तुम अलग नहीं होना चाहते, बच्चों को अलग करना चाहते। छोटी वाली बहू बहुत विचित्र है, कलेश मचवाती है, जाओ, पूरा परिवार एक रहेगा, चिंता ना करो। आशीर्वाद है। बराबर। कौन सी? हैं? क्या चाहते हो? तैयारी तो कर रही है, हैं? पढ़ाई कर रही ना? चलो, ऐसा ना हो कल के दिन नौकरी लग जाए छोटी बहू की तो और तमाशा बनाए। हाँ, बहू की नातनी। डॉक्टरी में कौन है? नातनी तैयारी कर रहे, डॉक्टर मार्ग में। ये तो पैसा खूब पाऊ छोटी वाली बहू। ये नातनी या दर्शन करवा दियो एक बार धाम पे, पक्का डॉक्टर मार्ग में सफल होगी। खुश रहो, जाओ, एकता रहे, तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, बच्ची पर कृपा हो, नातनी पर कृपा हो, बहू की बुद्धि ठीक हो, पूरा परिवार सुखमय रहे। आशीर्वाद है। आशीर्वाद। अब बाकी चर्चा बाद में, खिसको। सवारी के लिए हर शनिवार को बैठना है। आज भी प्रेतराज सरकार का दरबार लगेगा, जाओ, फिर हम कवच देंगे। कोई संदेह हमारी बात पर? बात पूरी समझ आई? खिसको। अगला नंबर। जय जय अंशु, जय जय भैया। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की हर हर। साधु जी, गुरु जी, बालाजी, सीताराम। दूर से प्रणाम करना। लो ये माला ले लो भाई, भगवान को चढ़ा दो। कहाँ से आए हैं? इटावा, उत्तर प्रदेश। अरे अब इटावा तो इतना वायरल है तुम्हारो, और तुम भी इटावा ही से आए हैं। देखो तो, पूछो मत, नीले ड्राम से ज्यादा इटावा फेमस हो गया है। हो धन रे इटावा, न लेना न देना। ये इटावा में हम जरूर पिस रहे, गरीब की लोगाई पूरे गांव की भौजाई बनाए। बहुत बुरी हालत है। ये कौन है? तुम्हारी घरवाली? पत्नी है कि लोगाई है? वाइफ है, पत्नी है, लोगाई है, घरवाली है, कौन है? पत्नी है, वाइफ तो नहीं है। मजाक कर रहे हैं, नजदीक आओ, हमारा स्वभाव है ऐसा मजाक करने। राम, पागलो, सीताराम। ये तो बहुत परेशान है तुम्हारी घरवाली। दवाई करवाई? एक मिनट।
माइक ले सकते हो क्या? हम लिख लें फिर बोलिए। बोलो क्या दिक्कत है? अच्छा कोई बात नहीं। गर्भ का क्या हुआ था? हमने ऐसा लिखा, माइक लिए रहो, गलत बोलें तुरंत टोकना। आपकी पत्नी को पूरे शरीर में दिक्कत बनता, क्रोध भी आता, 2024 से बेचैनी होती है, श्वास तेज चलने लगती, शरीर में पीड़ा बनती, सिर में दर्द बनता, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, तंत्र विद्या का प्रयोग है, कहीं पर भी आराम नहीं लग रहा, एक गर्भपात हो चुका, दूसरा गर्भपात करने के लिए मसान का प्रयोग किया गया है, तंत्र कटेगा, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे और जो गर्भपात हुआ वही बच्चा लौट करके आएगा, आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? माइक से बोलो, माइक चालू कर लो, बटन दबाओ, अब बोलो। हाँ बिल्कुल सही है। कोई संदेह? अभी हम प्रेतराज सरकार का उपाय करते हैं। काली रेशम पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाप के इनकी हमको दे दो, हम गंडा बनाएंगे, गड़ा कल बना करके देंगे और कल तक आप रुकना पड़ेगा, पेशी अनवरत करनी पड़ेगी, हम सेना भेजेंगे, बालाजी कृपा करेंगे, आस्था तुम्हारी, कृपा बजरंग बली की। राम गुरुजी, तबीयत हमारी भी सही नहीं रहती है, निरोगी रहो। हम काफ़ी समय से दवा कर रही है लेकिन कोई। पूरे घर में ही है जी। हाँ पूरे घर में समस्या बनी है। मम्मी को पथरी हो गई पेट में अकस्मात, भाई साहब है उनको शुगर है, अभी पिताजी को उनको लेता ना। अच्छा, एक को पकड़ता है एक को छोड़ता है स्वास्थ्य में। माता जी का रोग ठीक हो, गांठ भी ठीक हो जाए, वो छोटी सी है, निकल जाए बिना ऑपरेशन के, आशीर्वाद ये लो। पेशी लगातार करियो, कल गंडा दे दियो, पहले हम इनका करते हैं, फिर पूरे परिवार को लेता आइयो, सो पूरे परिवार का हम उतारा कर देंगे, सबको एक एक कवच दे देंगे। क्या गुरुजी दे जाएगा? गंडा, गंडा मतलब रेशम, काली रेशम, वो बता देंगे तुम्हें। पंडित जी जाओ, आशीर्वाद। गुरुजी हम ट्रांसफर जहाँ से कराना चाहती है कराएं कि वहीं बने रहें? हम 15 करा सकते हैं।